नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के मामला कोर्ट में है और 4 फरवरी को ही कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताते हैं कि देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी जिस तरीके से लगातार वो अब भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और 4 फरवरी के बारे में ही कहा गया था कि कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि आपको बता दें कि ये बहुत लंबी लड़ाई जो है बीपीएससी अभ्यर्थी अब तक लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये दिसंबर का ही मामला था जब बीपीएससी 17वीं प्राथमिक परीक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्र पर ही, बापू परीक्षा केंद्र पर ही बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जो है एक तरह से कह सकते हैं वॉकआउट, वहां से ही उन्होंने प्रश्न पत्र लेकर के बाहर आ जाते हैं और बीपीएससी आयोग पर ही गंभीर सवाल लगा देते हैं। हालांकि बीपीएससी आयोग इस पूरे मामले से बचता रहा और वो इस पूरे मामले पर निराधार उसको बताने की बात कही, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते रहे। पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर जो है वो लगातार धरना देते रहे और अपनी बात करते रहे और कहा गया था बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से कि री एग्ज़ाम ली जाए, इसके बिना जो है कहीं कोई वो प्रोटेस्ट से उठने वाले नहीं हैं। और इस बीच में तमाम तरह की घटना चक्र में जो है हुए, सियासी बातें भी हुई, कई कोचिंग संचालक भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारी मांग जो है वो जायज़ है क्योंकि हमने मेहनत किया है, काफ़ी तैयारी की है, लेकिन और हमारा हक है, हम सरकार से बहुत कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में, क्योंकि 4 फरवरी के बारे में ही था कि 4 फरवरी को ही कोर्ट से फैसला आएगा। देखिए, आपको बताते हैं कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में बीपीएससी पर धांधली का कथित आरोप लगाया गया था। मामले पर बीते 31 जनवरी को बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी। वहीं 4 फरवरी को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों को आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई का इंतजार था। इससे पहले बीते 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी से जवाब तलब किया था और आज फिर देखिए कि हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई टल गई है। फिलहाल अगली सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी और याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों की एक गुट ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी और कोर्ट ने रिजल्ट रोकने से इनकार किया, जिसके बाद बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित कर दिया। प्रारंभिक परीक्षा में आपको बता दें कि जिस तरह से अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल कहा जा रहा है कि 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए, वहीं आयोग ने 45 दिनों के में परिणाम जारी कर दिए और आयोग ने बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच ही परिणाम घोषित कर दी थी। और अब उम्मीद की जा रही थी कि हाईकोर्ट से, क्योंकि 4 फरवरी को ये तिथि निर्धारित थी कि हाईकोर्ट से फैसला आएगा, लेकिन आज देखिए एक लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो इस उम्मीद में थे कि हाईकोर्ट से जो है फैसला आएगा, उनके हित में फैसला आएगा, लेकिन आज जो है सो सुनवाई नहीं हुई। अब आने वाले समय में कब सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो कोर्ट पर है। अब देखिए कि ये जो है सो कब सुनवाई होती है और कब बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में जो है वो फैसला आता है। हालांकि इससे पहले जो है बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आयोग से भी अपनी मांग करते रहे, सरकार से भी जो है अपनी मांग रखते रहे और इस बीच काफ़ी सियासी बवाल भी मचा, काफ़ी राजनीतिक लोग भी जो है वहाँ पर उपस्थिति उनकी हुई, कोचिंग संचालक भी आए और काफ़ी कुछ बवाल काटा गया इस बीच। लेकिन अब जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज 4 फरवरी को जो कोर्ट से फैसला आने वाला था वो फैसला नहीं हो पाया। अब देखिए कि क्या जो है वो तिथि तय होती है और फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ फैसला आता है और थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों को। और बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी जो है अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थी अब अपनी मांग को लेकर के क्या कुछ करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।